एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता, पर भिखारी बस इतना ही कहना, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आव देखा न ताव सीधा उसके ऊपर पत्थर दे मारा। वह पत्थर सीधा भिखारी की सिर में लगा और भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी यह जरूर करते, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। पर भिखारी यह जरूर कहते, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। शाम हो गई, अब अंधेरा हो चला था कि वह गई अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपना घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपनी पोती को देखा, उठ खड़ी हुई। उस भिखारी के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी ने बोला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। यह सब हमारे पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्ष पहले हम कितने ऐश हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? यह सुनने ही बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा था कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी का बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरा साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अभी नहीं चाहता कि जितना मैंने बुरे दिन देखे उतना बुरे दिन कहीं नहीं देखे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वह जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं। जैसे हमने भुगती है कोई और ना भुगते। सेठ चुपके चुपके सारी बात सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई। अगले दिन जब वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया, सेठ ने पहले से ही कुछ रोटियां उसके लिए निकल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और कहा, माफ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह यहाँ से चला गया। दोस्तों, यह तो एक कहानी मात्र है। जिंदगी की हकीकत तो यही है, हो सके तो बस अच्छा करो। माना कि वह दिखना नहीं तो क्या हुआ, सबका हिसाब उसके पास रहता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और अपने कर्म की फल खुद ही भुगतता है। दोस्तों, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, एक स्टूडेंट हो या एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, बस हमेशा ही एक बात याद रखना
कि अपने स्वार्थ के लिए या वे मतलब कभी किसी का दिल मत दुखाना।